ये न्यूज बहुत टाइम पहले आई थी कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हो गया है। एंड जब भी ये न्यूज आई थी तो हमने देखा था कि स्टॉक ने क्या मतलब गजब ही रैली दी थी। और उसके बाद जब से न्यूज आई थी तो मार्केट 2022 में एक मीडियम टर्म का टॉप मार्केट ने बना दिया था। और रिसेंटली हमें पता लगा है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर फाइनली कंप्लीट हो गया है। एंड इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट वो लोग जो बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली ट्रेड करते हैं और हमेशा इस सवाल से परेशान रहते हैं कि यार बैंक निफ्टी और निफ्टी में से मैं कौन से इंडेक्स चुनूं। और अगर आपका ट्रेडिंग का स्टाइल, इस बात का जवाब मैं देने वाला हूं, और अगर आपका ट्रेडिंग का स्टाइल मेरे से मेल खाता है, मेरे आसपास भी, जैसे मैं डायरेक्शनल ट्रेड करता हूं, मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता हूं, मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके दोनों में डिफरेंस पता लगाने की कोशिश करता हूं कि नॉन डायरेक्शनल फॉलो हो रहा है कि डायरेक्शनल फॉलो हो रहा है, तो मुझे भैया बैंक निफ्टी बहुत पसंद है। मैं बहुत स्पेसिफिक रहता हूं बैंक निफ्टी को लेके कि मुझे पता है कि हाउ आई कैन चूज बैंक निफ्टी एंड व्हाई डू आई चूज बैंक निफ्टी, क्या क्या रीजंस है, क्या क्या पॉइंट्स है। और वो आंसर मैंने अभी आपको दिया है कि बैंक निफ्टी इज माय इंडेक्स। बैंक निफ्टी में मुझे ट्रेड करना निफ्टी से बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूं कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के बाद ऐसा क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी हैज बिकम माय फेवरेट इंडेक्स। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं कि जब भी ये इंडेक्स फॉर्म होता है, इंडेक्स में जो एवरेज आउट फॉर्म होता है, ये स्टॉक्स का एक पूल बनाते हैं और उसमें एवरेजेस यूज होती हैं, वेटेज यूज होती हैं इन स्टॉक की, जिससे इंडेक्स पे इफेक्ट आता है। तो बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा इसलिए क्यों पसंद है कि बैंक निफ्टी में 4 ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को, सिर्फ यही 4 स्टॉक्स 75% वेटेज में आते हैं। दैट इज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक एंड द कोटक महिंद्रा बैंक। ये चारों स्टॉक मिला के बैंक निफ्टी का 75% वेटेज बनाते हैं। इसका मतलब अगर हमको बैंक निफ्टी को किसी भी तरीके से पढ़ना है, कि हमको एनालिसिस करना है, तो हम लोगों को बैंक निफ्टी को सिर्फ टेंशन ये 4 स्टॉक देने वाले हैं। मे बी ये 4 स्टॉक सिर्फ ऊपर जाएंगे, मे बी ये 4 स्टॉक सारे साइडवेज रहेंगे, मे बी ये 4 स्टॉक्स अपनी रैंडम मूवमेंट देंगे। स्टिल बैंक निफ्टी के पास हमेशा एक क्लैरिटी रहेगी कि बैंक निफ्टी या तो ट्रेंड करने वाला है या तो ट्रेंड नहीं करने वाला है। बैंक निफ्टी इज अ वेरी सेक्लूडेड इंडेक्स, इस पे ज्यादा चीजों का असर नहीं है। सिर्फ 4 स्टॉक, मतलब दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि सिर्फ 4 स्टॉक ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी को 75% तक, या नेगेटिव वे में देखना है तो परेशान कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में देखना है तो आपको एनालिसिस करने में हेल्प कर सकते हैं। और वही निफ्टी में ऐसे 10 स्टॉक है जो निफ्टी को, मैं सही मैंने बोलूंगा, परेशान ही करते हैं। और ये 10 स्टॉक ऐसे हैं कि जिसमें रिलायंस आता है, एचडीएफसी आता है, आईसीआईसीआई आता है, टीसीएस आता है, इन्फी आता है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा आता है, और इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर आता है। तो आप अगर आप देखें, आईटीसी आता है, सबका फेवरेट आईटीसी स्टॉक आता है। तो आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की ही एनालिसिस है, बट निफ्टी के अंदर ऑटो आ गया, बैंकिंग आ गया, एनर्जी आ गया, स्टील आ गया और कंज्यूमर गुड्स आ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं निफ्टी को बहुत ज्यादा ट्रबल दे सकती हैं, बिकॉज इनमें से 5 सेक्टर की स्टडी करना और उसके बाद कोई सेक्टर, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक हाईली नेगेटिव है, एक हाईली बुलिश है, बट इन द एंड हमको क्या चाहिए? हम लोग ये 5 सेक्टर जो ट्रेड नहीं कर रहे, हम अगर इंट्राडे ट्रेडर है या हम लोग ऑप्शंस एफएनओ ट्रेडर है, तो हमको निफ्टी में क्या चाहिए होगा? कुछ भी ट्रेड करने के लिए, कुछ भी पैसा बनाने के लिए, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ क्लियर ट्रेंड। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, मान लो कि 5 अगर सेक्टर है निफ्टी में, तो वो 5 सेक्टर कभी भी सिंगल डायरेक्शन में चंद्रयान 3 की तरह ऊपर तो सीधा तो जाएंगे नहीं। अगर कोई सेक्टर अच्छा कर रहा होगा मार्केट बैलेंस आउट करने के लिए, लॉ ऑफ एवरेजेस फॉलोज, अगर 2 एक सेक्टर अच्छे कर रहे हैं तो 2 सेक्टर खराब भी कर रहे हैं, तो उन दोनों की उड़ान को रोकने के लिए ये दोनों सेक्टर उसको नीचे दबा के रखेंगे। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस, क्योंकि 5 सेक्टर अगर 5 के 5 बुलिश रह जाएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो जाएंगी, मार्केट में कंसेंसस नहीं बन जाएगा। एंड वी ऑल नो दैट कि मार्केट में कंसेंसस नहीं होता है।
दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस कि दोनों में बैंक निफ्टी को चूज करना आसान हो गया। अगर बैंकिंग आगे जा रही है ना तो बैंकिंग आगे जा रही है, अगर बैंकिंग नीचे जा रही है ना तो बैंकिंग नीचे जा रही है, अगर बैंकिंग साइडवेज है ना तो बैंकिंग साइडवेज है। तो इट्स ऑल अबाउट द बैंकिंग। और हम सेम स्ट्रैटेजीज कंफर्टेबली बैंक निफ्टी के इंडेक्स में लगा देंगे, जस्ट बिकॉज अगेन रिपीटिंग हमें सिर्फ 4 स्टॉक्स पे फोकस रखना है, सिंपल एज दैट। इस नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे ऐसे रीजंस कि मुझे बैंक निफ्टी बेटर क्यों लगता है और मुझे ऐसा क्या लगता है कि मैं बैंक निफ्टी में जो अपने ट्रेड्स है वो एक बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, हाई बीटा ऑलवेज ओवर परफॉर्मिंग इंडेक्स। ये मंडे की रात का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं एंड इस टाइम पे अगर आप आज देखें कि मार्केट में जिस हिसाब का मूव हुआ है, निफ्टी सिर्फ 0.5% ऊपर है और बैंक निफ्टी 1.5% ऊपर है। और ये हमेशा देखा गया है बिकॉज निफ्टी में ब्रेक लगाने के लिए और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हमेशा यही होगा कि बैंक निफ्टी विल ऑलवेज इंटर टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन में इट विल ऑलवेज 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 ओवर परफॉर्म निफ्टी। ऐसा अगर आप पुराने लोगों से पूछो जो ऑलरेडी 10 साल से 15 साल से या इवन 5 साल से 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं, उनको जरूर ये बात पता होगी कि बैंक निफ्टी ऑलवेज ओवर परफॉर्म्स निफ्टी। बैंक निफ्टी में वो लोग ट्रेड करते हैं जिनको हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड पसंद है। मुझे हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड पसंद है, नॉट द हाई रिस्क बट माई कंफर्टेबल रिस्क, बट जो भी मैं रिस्क ले रहा हूं मुझे उसमें हाई रिवॉर्ड चाहिए। दैट्स व्हाई आई लव बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी जिस साइड में भी जाएगा जल्दी जाएगा और ज्यादा जाएगा, जस्ट बिकॉज निफ्टी को रोकने के लिए हिसाब किताब और उसके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पॉइंट नंबर 2, क्लैरिटी इन एसएल। बिकॉज जब भी ट्रेडिंग की बात आती है और मैं हमेशा मानता हूं कि एसएल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक अच्छे ट्रेडर को, एक एमेच्योर ट्रेडर को या एक गधे ट्रेडर को, यस आई विल यूज द टर्म गधे ट्रेडर को फर्क करता है। एक अच्छे ट्रेडर में गधे ट्रेडर में फर्क होता है एसएल का। और बैंक निफ्टी में अगर आपके पास एक बड़ी कैंडल बन रही है या कोई भी एक क्लैरिटी के साथ जोन बन रहा है, दैट इज क्लियर, आपको एसएल बहुत क्लियरली पता लग जाएगा बैंक निफ्टी में। एंड इससे रिलेटेड पॉइंट नंबर 3 भी आता है कि लेस स्टॉप लॉस हंटिंग। बिकॉज स्टॉप लॉस हंटिंग जब से एल्गोज आए हैं मार्केट में, स्टॉप लॉस हंटिंग एक बहुत कॉमन चीज हो गया है और सही एसएल लगाना और उस एसएल को हंट करना, दोनों ही चीज मार्केट में चल रही है। एंड रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, लोग कह रहे थे कि उसमें कि यार एसएल माइंड में रखो बिकॉज ऑपरेटर को पता है आपका एसएल कहां पे है, वो एसएल उड़ाएगा और वो एसएल लेके आपका चला जाएगा। Never place SL in mind. That is the recipe for disaster. Always SL should be in system. But our thing is, don't put obvious SL. हमारे पास ट्रिक क्या होनी चाहिए कि जहां पे मोस्ट ऑब्वियस जोन है हमें वहां पे एसएल नहीं लगाना है। एंड बैंक निफ्टी में जहां पे सिर्फ 4 स्टॉक एक मेजर ट्रेंड को लीड करने वाले हैं और एसएल हंटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। प्लीज़ बैक टेस्ट दिस एंड आई एम टेलिंग यू, ये मेरे लिए एग्जिस्ट करता है जस्ट बिकॉज एक बार ट्रेंड आता है ना तो एसएल हंटिंग बहुत कम होती है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में बथेरी चीज़ें हैं देखने वाली, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली। दैट्स व्हाई एसएल हंटिंग के चांसेस आर वे मोर। पॉइंट नंबर 4, नोट चेंजेस इन ट्रेंड फ्रीक्वेंटली। बिकॉज अगर मार्केट ऊपर चल रहा है पैसा बनाओगे, यस हम ट्रेंड ट्रेडर हैं, हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, हम पैसा बनाएंगे। मार्केट अगर नीचे चल रहा है सिमिलर वे में हम लोग डाउन ट्रेंड को फॉलो करेंगे, हम पैसा बनाएंगे। ठीक है, पैसा बनाना तय है। अगर मार्केट साइडवेज में है और मार्केट में साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, मैं स्ट्रैंगल बेचूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, क्लियर है। बट दिक्कत कब आती है जब मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। इस सिचुएशन में दिक्कत तब आती है जब मेरे पास एक क्लैरिटी मेरे को नहीं मिल पा रही है मार्केट में कि मार्केट में ट्रेंड ऊपर है कि नीचे है, क्या इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड ऊपर है या नीचे है, या मार्केट ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है। उस सिचुएशन में मैंने आज तक पैसा नहीं बनाया, मैंने कमाया खोया कमाया खोया। उस सिचुएशन में कोई भी ट्रेडर पैसा नहीं बना सकता अनलेस उसके पास क्लैरिटी नहीं है। एंड अगर बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, किसी मोमेंटम में चल रहा है, तो वो चल रहा है। जब तक बैंकिंग के स्टॉक्स खुद नहीं रुकेंगे तब तक बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म या ओवर परफॉर्म करने से भी नहीं रुकेगी। सो आई रियली बिलीव कि मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए स्टॉक्स कम है तो मार्केट डिस्टर्ब भी नहीं होगी। दैट्स व्हाई लेस चेंजेस इन ट्रेंड हेल्प्स मी, बिकॉज अगर ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड चल रहा है,
ट्रेंड नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, आई हैव क्लैरिटी, मैं दोनों सिचुएशन में पैसा बना सकता हूं, बट आई रिक्वायर क्लैरिटी एंड बैंक निफ्टी वो क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 5, एंड अगर आपको इस वीडियो से अब तक वैल्यू मिलता आया है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर दिस वीडियो, बिकॉज ऐसा कोई ट्रेडर जरूर होगा जिसको ये परेशानी हो रही होगी कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करूं। इस वीडियो में मैंने वो चीज क्लियर कर दी है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं वो फॉलो कर रहा हूं एंड आई रियली फील कि आपको भी वो फॉलो करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। अगर आप मेरे किसी पॉइंट से एग्री नहीं करते, दैट इज ऑल राइट, एटलीस्ट आपको पता तो है आप क्या फॉलो कर रहे हो। दिस अग्रीमेंट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट बिकॉज यू आर क्लियर दैट यू डोंट लाइक दिस, एंड इफ यू लाइक दिस, अगर आपको ये सोच परेशान कर रही है तो मैंने आपको रीजंस दिए हैं, इसी बात के लिए यू सब्सक्राइब टू द ट्रेडिंग मॉन्क्स चैनल। पॉइंट नंबर 5, कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच। तो अगर आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, इन रीजंस की वजह से कर रहा हूं, दैट विल रिजल्ट इन less slippages, less missing of opportunities, less FOMOs, less losses, because आप एक ही चीज constantly, concentratedly follow कर रहे हो। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर। आई होप मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया हूं इस वीडियो से।